हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.1। तो 3.1 पढ़ेंगे। 3.1 में क्या दिया हुआ है? 3.1 में दिया हुआ है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो हमें क्या करना है? ग्राफ के मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। मतलब टोटल हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं? 10 स्टूडेंट हैं। तो इसमें हमें क्या करना है? इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। जो गर्ल्स है वो बॉयज से कितने? 4 ज्यादा है। तो यहाँ पे हमारा दो इक्वेशन बन जाएगा। तो हमारा पहला इक्वेशन ये बन रहा है, ये पहले का पहला क्वेश्चन है हमारा। पहले क्वेश्चन में x प्लस वाई इक्वल टू 10, मतलब x हमारा क्या हो गया? लेट हम कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू बॉयज कर लेते हैं, बॉय। और ये हमारा क्या हो गया? गर्ल्स। y हमारा क्या हो गया? गर्ल्स। और x क्या हो गया हमारा? बॉय। तो दोनों मिला के हमारा 10 है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 हो गया। तो अब यहाँ पे दिया हुआ है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। बॉयज से 4 ज्यादा है, तो मतलब गर्ल्स माइनस बॉयज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे गर्ल्स क्या है? y माइनस x इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हमारे ये इक्वेशन बनेंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। तो इसमें हम क्या करेंगे? अब हम इक्वेशन फर्स्ट में, ये हमारा जो इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट में हम लेट करके, लेट x इक्वल टू, हम वैल्यू पुट करते हैं। x इक्वल टू हमने 4 पुट कर लिया, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो इस उस साइड जाएगा, तो y क्या हो जाएगा? ये प्लस का रहेगा। यहाँ पे हम सॉल्व भी कर देते हैं, 1 मिनट। यहाँ पे x की जगह पे हम 4 कर लेंगे, 4 प्लस वाई इक्वल टू 10, y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? 4 6। पहले कोऑर्डिनेट में क्या होता है? x होता है, फिर y होता है। तो यहाँ पे 4 6 आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? हमें एक लाइन बनाने के लिए, एक रेखा बनाने के लिए 2 कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं। तो एक कोऑर्डिनेट निकल गया। दूसरे कोऑर्डिनेट के लिए हम लेट x इक्वल टू हम 5 मान लेते हैं। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? ऑलमोस्ट 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 यहाँ पे दूसरा कोऑर्डिनेट बन गया। अब यहाँ पे हमारा जब हम सेकेंड इक्वेशन उठाएंगे, अब हमारा एक का तो बन गया, पहले इक्वेशन का बन गया। अब हम दूसरे इक्वेशन की बात करते हैं। जैसे ही दूसरा इक्वेशन हम उठाते हैं, इक्वेशन सेकेंड, जैसे ही हम सेकेंड इक्वेशन में देखते हैं, तो x इक्वल टू हम वैल्यू पुट कर देते हैं। x इक्वल टू हमने 0 पुट किया, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा? 4। और यहाँ पे आपका बन गया कोऑर्डिनेट 0 4 का। अब इसके बाद हम x इक्वल टू हमने पुट कर लिया 2, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2। इधर 2 माइनस क्या है? उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 और 6 का कोऑर्डिनेट बनेगा। तो फिर हम ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पे हम देखते हैं ग्राफ क्या होता है हमारा। x एक्सिस क्या होता है? इस साइड पॉजिटिव होती है, इस साइड क्या होती है? निगेटिव होती है। इसको x डैश बोलते हैं। ये आपका y होता है, ये y डैश होता है। तो यहाँ जो हम ग्राफ में करेंगे, ग्राफ में हमारी एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाती है। तो यहाँ से हम आपको करने का तरीका बता सकते हैं। यहाँ पे ग्राफ पे कैसे किया जाता है। तो ये हमारा क्या होता है? ओरिजिन पॉइंट होता है, जिसको हम 0 0 बोल सकते हैं। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे ही सेम ऊपर प्लस वाला हो जाएगा। 3 4 5। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1 -2 -3 -4। तो ऐसा ही चलता रहता है। तो हमारा क्या है कि ये सारे चीजों के क्या, जब हम ग्राफ में करते हैं तो ये जो इनकी डिस्टेंस होती है, ये आपस में इक्वल होती है। यहाँ पे हमारा कहीं बड़ा हो गया होगा, कहीं छोटा हो गया होगा। तो यहाँ से हम देखते हैं, हम ग्राफिकली मेथड से समझते हैं। तो यहाँ पे पहले इक्वेशन में हमारा था 4 और 6। जब हम 4 और 6 का देखेंगे, तो 4 x एक्सिस में देखेंगे, तो x में 4 ये हो गया, 6 तो 6 सपोज यहाँ पे आ जाएगा ऊपर।
तो 6 यहाँ पे हो गया, 4 यहाँ पे, तो ये हमारा क्या हो गया, कौन सा पॉइंट हो गया, 4 और 6 का पॉइंट हो गया। अब इसके बाद सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, 5 5 का, तो 5 5 हमारा जस्ट यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, ये हमारा 2 पॉइंट हो गया। जब हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे, एक रेखा है तो इसमें स्केल लगा के हम इसको लाइन क्लिक कर देंगे, ये कहीं ना तो कहीं ऊपर भी जाएगा इन्फिनिटी तक, ये भी जाएगा इधर, तो हमारा जो रिजल्ट बनेगा, अब हम यहाँ पे देखेंगे एक लाइन तो हो गई, ये लाइन कौन सी आई है हमारी, पहला इक्वेशन हमारा था x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये तो बन गया। अब हम आते हैं सेकेंड इक्वेशन पे। सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या है, 0 4 है, तो 0 4 को हम कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे हम 0 4 देखते हैं कहाँ पे है, ये हमारा हो गया, ये हमारा देखिए ये हमारा 0x है, तो यहाँ 4 है, तो ये लाइन एक यहाँ पे आ जाएगी 0 4 यहाँ पे हुआ। अब इसके बाद हमारा 2 6 है, तो 2 6 2 और 6 कहीं ना तो कहीं ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 2 6, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये ऐसे इंटरसेक्ट करेगा, यहां से इस टाइप से इंटरसेक्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें देखना होगा, ये यहाँ पे ये देखो 7 हो जाएगा नियर बाई। अब यहाँ पे हमारी क्या वैल्यू हो सकती है, ये यक्स इसके सीध में हो जाएगा, यहाँ पे देखो y इसके सीध में, तो हमारी x की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, x इक्वल टू हमारी 3 निकल के आ रही है, y इक्वल टू क्या आ रहा है 7। तो यहाँ पे देखो जो गर्ल्स है बॉयज से 4 ज्यादा है कि नहीं है, एग्जैक्ट है, और दोनों का सम भी हम करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा। तो हमारी जो वैल्यू होगी, ये बॉयज हो गए और ये गर्ल्स। जैसा कि ग्राफ इधर का उधर हो सकता था, मगर ग्राफ हुआ नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू आ गई, तो हम इसको ग्राफ के हिसाब से करेंगे, जब हम ग्राफ पेपर पे करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। सेम इसी टाइप से सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का आप सभी को मैं इक्वेशन बना देता हूं, आप सभी इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लें वीडियो को पॉज करके और नोट डाउन कर लें। यहां पे आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन का हम इक्वेशन बना देता हूं। इक्वेशन क्या है, यहां पे दिया हुआ है 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। तो यहां पे दिया हुआ है पेंसिल, लेट हम कर लेते हैं, लेट पेंसिल इक्वल टू x और पेन इक्वल टू क्या कर लेते हैं y। तो यहां पे हमारा पेंसिल x है, पेन y है, तो यहां पे 5 पेंसिल की बात की जा रही है, तो 5 इंटू एक्स हो जाएगा प्लस 7 पेन 7y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 50। तो यहाँ पे पहला इक्वेशन तो ये बन गया 5x प्लस 7y। अब इसके बाद दिया हुआ है क्वेश्चन में, वेयर है 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46। यहाँ पे दिया हुआ 7x, इसको 7 कर लिया, इसको 5y कर लिया, इक्वल टू 46 हो गया। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। तो यहाँ पे इसके बाद बोल रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन, मतलब x और y की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम ग्राफिकली मेथड से यहाँ पे लेट करके x की वैल्यू रखेंगे, फिर y निकल जाएगा, y की वैल्यू रखेंगे, फिर y निकल जाएगा तो y की वैल्यू ले लेंगे, फिर कोऑर्डिनेट बनाएंगे। दो कभी भी एक लाइन ड्रा करने के लिए 2 कोऑर्डिनेट चाहिए होता है, तो 2 कोऑर्डिनेट बनाएंगे। फिर इसके बाद सेम फॉलो इस पे भी करेंगे, x की वैल्यू फिर y निकलेगा, फिर x की वैल्यू फिर y निकलेगा, फिर ग्राफ में नोट कर देंगे। तो इससे हमारा जो पिछला क्वेश्चन था उसी टाइप से ग्राफ बनेगा, इससे हमारी x और y की वैल्यू एग्जैक्ट आ जाएगी। तो अब हम चलते हैं, थोड़ा फास्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे और सेकंड क्वेश्चन पे हम चलते हैं। वो दोस्तों, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, ऑन कंपेयरिंग रेशियो a1 by a2 b1 by b2
and C1 by C2. Find out whether the line representing the following pairs linear equation intersect at a point are parallel or coincident. तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, A1 by A2, B1 by B2 और C1 by C2. तो ये तीनों कॉम्बिनेशन के बाद हम बारे में हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट, और हमारा क्या फाइंड करना है, कोइंसिडेंट फाइंड करना है, इसके बाद पैरेलल फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमने 3 कंडीशन पढ़ा था, जो कंडीशन यहाँ पे भी मैं आप सभी को बता देता हूँ। यहाँ पे कंडीशन था A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। जब ये कंडीशन फॉलो होती है तो हमारा क्या हो जाता है, इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट या इंटरसेक्टिंग लाइन बोल सकते हैं। और दूसरी कंडीशन हमने पढ़ा था A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। तो यहाँ पे जो यहाँ पे हमारा आया था, यहाँ पे हमारा ये आ गया था कॉन्सिडेंट लाइन। यहाँ पे इक्वल होगा, जब तीनों इक्वलिटी की बात की जाएगी तो ये हमारा कॉन्सिडेंट लाइन हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2 की जब बात की जाएगी तो हमारी पैरेलल लाइन हो जाएगी। पैरेलल लाइन में हमारा नो सॉल्यूशन होता है, इसमें क्या होता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, और इसमें क्या होता है, एक ही सॉल्यूशन होता है, वन सॉल्यूशन जिसको हम बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम करेंगे क्वेश्चन हमारा जो सेकंड था, यहाँ पे हमारे इक्वेशन है, आप सभी इसको नोट कर लें वीडियो को पॉज करके। अब क्वेश्चन सेकंड का हम पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये हम आपको कॉन्सेप्ट रिमेंबर याद दिलाने के लिए हमने किया है। तो अब यहाँ पे क्या है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड दिया हुआ है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा देखो A1 क्या हो जाएगा, हम A1 फाइंड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, A2 फाइंड करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 7। अब यहाँ पे B1 फाइंड करेंगे तो पहले इक्वेशन में देखेंगे 4 आ जाएगा, B2 फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा प्लस का। अब यहाँ पे C1 फाइंड करेंगे तो 8 हो जाएगा, C2 फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा -9। तो यहाँ पे हमारा क्या कंडीशन बन रहा है, तो यहाँ पे कंडीशन बन रहा है A1 बाई A2 का। तो जब A1 बाई A2 करेंगे तो 5 बाई 7 ये हमारा हो गया। अब हम आते हैं B1 बाई B2 कर लेते हैं। B1 बाई B2, जैसे ही B1 बाई B2 करेंगे तो -4 बाई 6, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2, ये 3, ये कंडीशन हो गया -2 बाई 3। जब इक्वल नहीं होता है तो डायरेक्ट हमें पता चल ही जाता है A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। तो हमारा क्या हो जाता है, इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट, ये हो जाएगा इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट। तो ये हमारा दूसरे का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम दूसरे का दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दूसरे के दूसरे क्वेश्चन में क्या है, सेम इसी प्रोसेस से करेंगे और जो चीजें मैंने बताया बस वही फाइंड करना है। A1 बाई A2 निकालना है, B1 बाई B2 निकालना है और C1 बाई C2 निकाल लेना है। तो हम एक क्वेश्चन दूसरे का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर इसके बाद जो बचेगा वो आप सभी को करना है और कमेंट में बताना है। तो दोस्तों हम दूसरे का दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो दूसरे के दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है
9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा आ गया a1 9, a2 क्या आ जाएगा 18, और आपका b1 क्या हो जाएगा, ये यहाँ से देखते हैं, ये a1 हो गया, ये b1 हो गया, ये c1 हो गया, ये a2 हो गया, ये b2 हो गया, ये c2 हो गया। जैसे कि हमारा एक फॉर्मूला भी होता है, जैसे हम देखें तो यहाँ पे होता है ax प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन में होता ही है। तो यहाँ पे हमारा जब by होता है, 2 वेरिएबल की बात की जा रही है तो 2 ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारा इसी को हम a1 कर लेते हैं, इसको b1 कर लेते हैं, इसको c1, और इसका सेकेंड फॉर्म में जब दूसरे में ले जाएंगे तो 2 कर लेंगे, जो इक्वेशन होता है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे हमारा 3 हो जाएगा, ये b2 क्या हो जाएगा 6, यहाँ पे c1 क्या हो जाएगा 12, c2 क्या हो जाएगा 24। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो फ्रेंड तो यहाँ पे हमारा a1/a2 जब कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा 9/18, इसको हम कट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/2। अब हम आते हैं b1/b2 करते हैं, b1/b2 जैसे ही हमने किया तो यहाँ पे हमारा आ गया 3/6, इसको हम कट करेंगे तो ये भी हमारा 1/2 आ जाएगा। अब हम आते हैं c1/c2 निकालते हैं, c1/c2, c1 क्या है हमारा 12 है, 12/24। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, इनको काटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1/2। अब हम जैसा कि देख पा रहे हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तीनों इक्वल मिल रहे हैं। जैसे ही तीनों इक्वल मिलते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, तो हमारा हो जाता है कोइंसिडेंट लाइन। तो ये हमारा कोइंसिडेंट हो गया। अब इसमें तो फ्रेंड तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, आप सभी उसको होमवर्क करके कमेंट में जरूर बताना। अगर क्वेश्चन को नोट करना हो तो वीडियो को पॉज करके आराम से नोट डाउन कर लें। यहाँ पे दूसरे का थर्ड क्वेश्चन है, दूसरे के थर्ड क्वेश्चन में है आपका 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। यहाँ पे है आपका 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं आप सभी का एक हेल्प भी कर देता हूँ, a1 a2 भी निकाल के दिखा देता हूँ। a1 आ जाएगा 6, a2 आपका आ जाएगा 2, और आपका b1 साइन के साथ लेंगे। जब प्लस साइन होता है तो हमें साइन लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो यहाँ पे माइनस है तो -3 कर लेंगे। b2 बहुत सारे बच्चे ये गलती कर देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, और यहाँ पे c1 क्या आ जाएगा 10, c2 क्या आ जाएगा 9। अब आप इसके आगे करके हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, हम आप सभी के कमेंट का इंतजार करेंगे। हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो आज हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। इसका थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2। a1/a2 b1/b2 c1/c2 की बात किया जा रहा है। यहाँ पे फाइंड आउट whether the following pair of linear equation are consistent inconsistent। तो यहाँ पे हमें बात किया जा रहा है कंसिस्टेंट की बात किया जा रहा है और इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट के बारे में हम समझेंगे और इनकंसिस्टेंट के बारे में समझेंगे। तो जब इंटरसेक्ट होता है, जब इंटरसेक्ट होता है मतलब दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती है तो हमारा क्या हो जाता है कंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट क्या होता है जब लाइनें इंटरसेक्ट नहीं करती है यानी पैरेलल होती है। पैरेलल जब होती है तो हमारा क्या हो जाता है इनकंसिस्टेंट। तो हमारे दो कंडीशन जो हमारा निकल के आया था, हम
इंटरसेक्ट वाला कंडीशन क्या है, A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। एक तो हमारा ए कंडीशन है सेम एज सेम, और दूसरा कंडीशन हमारा आ गया A1 बाई, इस पे भी हम कर लेंगे पैरेलल वाले कंडीशन जो आएगा, पैरेलल वाला कंडीशन हम नोट डाउन कर लेते हैं, इक्वल टू B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। जब ए कंडीशन बनेगा तो हमारा हो जाएगा पैरेलल यानी इनकंसिस्टेंट। तो हम तीसरे का पहला क्वेश्चन करेंगे। अब आप सभी इसको कॉन्सेप्ट को नोट डाउन कर लें। अब हम तीसरे का पहला क्वेश्चन करेंगे। तीसरे के पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, यहाँ पे 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। तो यहाँ पे हमारा A1 निकाल लेंगे, तो यहाँ पे 3, A2 निकाल लेंगे 2 हो जाएगा आपका, B1 निकाल लेंगे 2, C2 निकाल लेंगे, सॉरी B2 निकालेंगे, B2 निकालेंगे तो -3, C1 निकालेंगे आपका 5 हो जाएगा, C2 निकालेंगे आपका 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें A1 बाई A2 कर लेंगे, A1 बाई A2 जैसे ही हम किए तो इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा 3 बाई 2। अब इसके बाद B1 बाई B2 कर लिए तो क्या आ जाएगा 2 बाई -3, और C1 बाई C2 कर लिया तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 बाई 7। तो पहले ही हमें पता चल गया A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हमारा A और A दोनों सेम नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट। तो इसी तरीके से हम आप सभी को होमवर्क देते हैं। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, दूसरा भी एक करा ही देता हूं, दूसरा की जगह मैं तीसरा करा देता हूं, अपॉन वाला है, तीसरा क्वेश्चन करा देता हूं, फिर दूसरा, चौथा और पांचवा आप सभी प्रैक्टिस करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो हम आते हैं दूसरे का तीसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आप सभी इसको नोट कर लें। तीसरा का थर्ड क्वेश्चन है, यहां पे लिखा हुआ 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7, 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। तो यहां पे हम करेंगे A1 हमारा क्या आ जाएगा 3/2, A2 क्या आ जाएगा हमारा 9, हमारा B1 क्या आ जाएगा 5/3, B2 क्या आ जाएगा -10। अब यहाँ पे C1 क्या आ जाएगा आपका 7, C2 क्या आ जाएगा 14। तो अब यहाँ पे देखो जैसे ही हम करते हैं A1 बाई A2 तो हमारा क्या आता है A1 बाई A2 कर लेते हैं, तो 3/2 अपॉन में 9 सिंगल है तो इसके नीचे 1 कर लेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये देखिए 3 अपॉन में 2 इंटू 9 हो जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा तो 1/6 आपका आ जाएगा। ये हमारा A1 बाई A2 निकल गया। अब हम निकालेंगे B1 बाई B2। B1 बाई B2 जैसे ही निकालें 5 अपॉन में 3 अपॉन में -10 अपॉन में 1, ये यहाँ पे आया, ये यहाँ पे आया। 1 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो हमारा ऊपर वाला B1 है इसका 2 है, मतलब नॉमिनेटर भी है डिनोमिनेटर भी है, और इसका नॉमिनेटर है डिनोमिनेटर नहीं है, तो इसके चक्कर में डिनोमिनेटर में 1 कर दे रहा हूँ बैलेंस बनाने के लिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5 अपॉन में 3 इंटू -10। अब यहाँ 10 से 2 टाइम्स में कट जाएगा तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/-6। ये देखो ये प्लस का 1/6 है, ये माइनस का, तो ये दोनों इक्वल तो हो ही नहीं सकते। तो यहाँ पे हम लिखते हैं A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई
B2। जब इक्वल होंगे तब इसके आगे का प्रोसेस करते हैं, यहाँ पे इक्वल ही नहीं है तो ये हमारा हो जाएगा कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्योंकि इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है तो हमारा इंटरसेक्ट होगा, इंटरसेक्ट होगा तो हमारा कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो आप सभी आगे के क्वेश्चन जितने भी हैं थर्ड के आप सभी कर लीजिएगा। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट। आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।